योद्धा पवन पुत्र हो, पवन पुत्र। जब बचपन में छोटे थे ना, छोटे, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा के रखा था। साधु संत पागल हो गए थे, भगवान के पास जाके शिकायत करते थे, भगवान बोलते थे हमारा ही अंश है। और उस समय फल समझ के सूरज को निकल गए थे, सूरज को निकल गए थे कोसों मील दूर, अरबों खरबों किलोमीटर, कई प्रकाश वर्ष दूर जो सूरज है ना, जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, अपना आकार बड़ा करके आप उसे फल समझ के खा गए थे। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, ये क्या समुद्र मुद्र की बात करते हो, एक छलांग में आप वहां पहुंच जाओ। और बंदे ने बोला जय श्री राम, पहुंच गया बंदा श्रीलंका, और जाकर के आग लगा दी लंका में, ताकत दिखा दी। तो प्लान का मतलब है इंस्पायर टू अदर्स, इंस्पायर करो, आग पैदा करो, इग्नाइट करना शुरू करो, लोगों को प्रैक्टिस कर करके आगे बढ़ना चालू करो। आपका बिजनेस तभी शुरू होता है दोस्त जब आप प्लान करना चालू करते हैं। ड्यू सॉफ्ट एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब तक आप पेन और कागज के साथ दोस्ती करके खुद फील्ड में जाके प्लान दिखाना शुरू नहीं करते, तब तक प्लान आपका नहीं होता, तब तक प्लान किसी और का है, तब तक आपकी अपलाइन का बिजनेस है, वो आपका बिजनेस नहीं है। आपका बिजनेस होना ही तब शुरू होता है जब आप खुद फील्ड में जाके प्लान दिखाना शुरू करते हैं। पहले मार्केट में जाके ऐलान करना पड़ता है, फिर उसी मार्केट में जाके ड्यू सॉफ्ट का प्लान करना पड़ता है, तब ड्यू सॉफ्ट चालू होता है। प्लान का मतलब नहीं होता जब व्यक्ति के साथ बात करो तो एमएलएम मिक्स हो जानी चाहिए आपके ब्लड में। शो द प्लान का मतलब है कि जब आप लोगों के साथ आगे बात करें ना, तो लोग आपके पीछे लग जाना चाहिए, लोग पीछे लग जाना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर लोगों को लीड करने के और आगे चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे बहुत बड़े काफिले होते हैं। प्लान करने के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना है? लिस्टिंग मोड का ध्यान रखना। किसी भी व्यक्ति से एकदम से प्रेजेंटेशन नहीं करने का, पहले देख लेगा कि बंदा सुनने को तैयार है नहीं। बंदे के अंदर ये चीज देखो कि भाई उसके साथ आई कांटेक्ट करके बात करो, ये नहीं है कि प्लान यहाँ कर रहे हैं और एक इस तरफ रहे, लूज कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। जब बंदे के साथ प्लान करो तो ड्यूरेशन का टाइम का ध्यान रखो, ये नहीं है कि बैठे तो 2-2 घंटे तक प्लान ही समझा रहे हैं। आधे घंटे का प्लान होता है 30 मिनट का, उतनी देर का ही प्लान करना है। कभी भी इंथुसियास्टिक रहो, पोस्चर मेंटेन करो अपने प्रोस्पेक्ट को नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, नेगेटिव मार्केट से प्रोटेक्ट करने की आदत डालो। जब बंदे को प्रेजेंटेशन कर दो तो उसको सक्सेस प्रोफाइल दिखाओ, किसी कामयाब सीनियर के बारे में बताओ, और उस बंदे को अपने अंदर बिलीव दिलाओ कि यार वाकई तू विश्वास कर, तू बहुत आगे बढ़ेगा। फ्रंट लाइन सीनियर्स को एडिफाई करो। जब भी किसी को प्लान प्रेजेंटेशन के लिए लेकर आते हो तो सीनियर का एडिफिकेशन लगाने की आदत डालो, वहां से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर मान लीजिए वो कपल है, यानी कि मैरिड है, तो हस्बैंड वाइफ को साथ में बिठा के प्लान दिखाओ। कोई बंदा छोटा है, बच्चा है, लड़का है या लड़की, और वो बोलता है कि मैं अपने भैया या पापा से पूछकर ही डिसीजन लेता हूँ, तो उसको पापा या भैया के साथ बिठाकर प्रेजेंटेशन दिखाओ। लेकिन उसको कपल में प्लान करो, ताकि बाद वाला काम नहीं। कभी भी ध्यान रखो कि एक ही बार में हर चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, और हमेशा बंदे के अंदर ड्रीम जगाते हुए सक्सेस प्रोफाइल दिखाकर वाइंड अप करने की आदत डालो, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुरंत उसका फिलअप करने की आदत डाली। प्लान में मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये 5 स्टेप्स है, इसके ऊपर प्लान होता है। ओवरव्यू, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट सर्विसेज, मार्केटिंग प्लान और इफेक्टिव क्लोज। कैसे प्लान होता है मैं आपको बताता हूँ। हमने एक सीधा सा तरीका बनाया हुआ है, ओवरव्यू बनाया हुआ है कि दुनिया में इंसान कामयाब होना चाहता है, उसके लिए पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, जो लोगों के पास है नहीं। 90% लोग हैं जो दुनिया में दौड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास ये चीजें नहीं मिलती, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ नहीं चलते। और ट्रेंड किस चीज का है आज? आईटी और कंप्यूटर का है। आज दुनिया में हर इंसान आईटी और कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड है। लॉकडाउन के दौरान भी जो आईटी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था, उसकी जिंदगी नहीं रुकी, बाकी सबकी जिंदगी रुक गई। नोटबंदी के समय भी जो ऑनलाइन के साथ चल रहा था, उसको ट्रांजेक्शन में दिक्कत नहीं हुई, बाकी सबको दिक्कतें हुई। तो कहीं ना कहीं जमाना ऑनलाइन का है, और हम जिस सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भी ऑनलाइन के साथ ही काम करता है। ओवरव्यू बताओ, फिर उसे कंपनी के बारे में बताओ कि इन्हीं चीजों को सॉल्व करते हुए हमारी वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन ड्यू सॉफ्ट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने आज से लगभग 21 साल पहले एक जबरदस्त प्रोग्राम की लॉन्चिंग की, जिसका नाम उन्होंने अर्न व्हाइल लर्न प्रोग्राम रखा, जिसमें इंडिया में सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जो ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई को इंडिया में लेकर आई, जो इंडिया, नेपाल, कनाडा से रजिस्टर्ड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, 50 लाख के आसपास लोग हो चुके हैं, 21 साल आज हो गया। रॉयल्टी होल्डर की संख्या 2500 है, 200 से ऊपर कॉपीराइट कोर्सेज हैं, और 200 तरह की पढ़ाइयां करवाई जाती है। एक ऐसा सिस्टम है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। इसके अंदर कंप्यूटर एजुकेशन है,
वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, सी, C++, जावा, ओरेकल, HTML, DSM, ब्लूटूथ, ऐसे 100 से भी ज्यादा कंप्यूटर कोर्सेज आप हमारी एकेडमी से बुक्स और डीवीडीज और प्लस ऑनलाइन के जरिए ले सकते हैं। इंटरेक्टिव वे में एजुकेशन दिया, ग्लोबल फोरम है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया हुआ है जिसके अंदर आप पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देकर अपनी सेल्फ चेकिंग कर सकते हैं। साथ में आप इसी ड्यूसॉफ्ट के जरिए स्कूल के बच्चों के लिए पीडीएफ फाइल्स दी हुई है, बैक कीजिए, पीडीएफ फाइल्स दी हुई है, एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन की एनसाइक्लोपीडिया है, लैंग्वेज है, इंग्लिश आप यहां से सीख सकते हैं, हिंदी ट्यूटोरियल है, मैनेजमेंट स्टडी है, लीगल इंफॉर्मेशन, हेल्थ है, ऐसे लगभग 200 से ज्यादा कोर्सेज है जिसकी पढ़ाई आप ड्यूसॉफ्ट से कर सकते हैं। ये सारी चीजों की पढ़ाई बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी डिप्लोमा के आपको दी जाती है, सिर्फ पढ़ाई। वी आर प्रोवाइडिंग ट्यूटोरियल्स ओनली, जिसका चार्ज ड्यूसॉफ्ट एकेडमी 10,000 रुपीस करती है, 9,500। और यहाँ से साथ में बिजनेस ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिजनेस भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे पढ़ाई कर सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो अगर मंथली 2 लोगों को आप इसमें प्रमोट करें, अगले महीने 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, टोटल अगर 8,190 लोगों को ले तो एक साल में 8,190 हो गए आप। और सबसे अच्छी बात, आप इन्हें जानते नहीं, आप सिर्फ 2 लोगों को जानते थे, आपने उनके साथ शुरुआत की, 8,000 लोगों का 50 लोगों का एक ऑर्बिट है जिसमें 30,000 मिलता है, डिवाइड करोगे 163 माइल होते हैं। अगर उसको मल्टीप्लाई कर दो 30,000 से तो साल की इनकम आपको इतनी आ सकती है जितनी शायद ही इसके पहले आपने सुनी हो, 49,14,000। इफेक्टिव क्लोज करो तुरंत, उसे बताओ कि भाई आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, टेक्निकल फील्ड में हो। हमारे सीनियर में प्रमोद सिंह है, राहुल कुमार है, विनीत साहू है, सब सब इंजीनियरिंग के बंदे हैं, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ड्यूसॉफ्ट में 11 साल से है, पढ़ाई के दौरान शुरू किया, ऐसे ऐसे आगे। कोई बंदा आपको मिलता है वो दुकानदार है, बंदा मान लीजिए कि नरेश वर्मा की तरह एमपी ऑनलाइन चलाता है, या मान लीजिए कि पीयूष सर की तरह दुकान चलाता है। बंदे से बोलो हमारे ग्रेड सीनियर में पीयूष मान लीजिए आते हैं, नरेश सर आते हैं, वो लोग भी पहले अपना बिजनेस किया करते थे, उनका भी अपना शौक था, ड्यूसॉफ्ट के साथ नाता जोड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें दिखाई देना था कि वहां से सपने पूरे नहीं हो रहे। आज ड्यूसॉफ्ट बहुत अच्छी पोजीशन पे है। सर जिसकी जिंदगी में बिजनेस होता है उसी का दिमाग तेज चलता है, सर आप भी आगे बढ़ो। कोई बंदा बोलता है सर मैं ना नौकरी कर रहा हूं सर, अभी मैं जॉब छोड़ के ड्यूसॉफ्ट में आऊंगा, तो सर हर महीने की सैलरी कैसे की? सर बिल्कुल आप ही की तरह हमारे सीनियर में एक विजय अहमद आते हैं, वो भी जॉब किया करते थे, उनकी भी अच्छी सैलरी थी, प्रमोशन होने वाला था, लेकिन उन्होंने देखा ड्यूसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म कि वहां पे 18,000 से सैलरी बढ़कर सिर्फ 30,000 होगी, लेकिन ड्यूसॉफ्ट के साथ अगर काम कर लिया तो आने वाले समय में 1.5 लाख सबका 6 लाख महीना कमा सकते हैं। डिसीजन लिया, जॉब छोड़ी, ड्यूसॉफ्ट शुरू किया, आज ड्यूसॉफ्ट में 8 सालों के अंदर बंदा महीने का 3 लाख रुपए कमाता है। सक्सेस प्रोफाइल बताकर डिसीजन दिलवाने की कोशिश कीजिए, और बंदा एग्री हो जाए, कल करोगे, आज करोगे, अभी करोगे, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने का, एडमिशन फॉर्म रखो, सब फॉर्म भरो, शुरू करो। ये कल परसों वाला जो सवाल जवाब करते हो ना, आप अपना खुद का मेहनत खराब कर लेते हो। आप किसी शॉप पे जाते हो, मार्केट में सामान देखते हो, पसंद आता है, दुकानदार क्या बोलता है? भैया बिल बनाओ, ले जाओ। ये पूछता है कल लोगे, आज लोगे, अभी लोगे? कि बिल बनाता है? तुरंत बिल बनाता है। बंदे के साथ डिस्कशन हो गया, एडमिशन फॉर्म सामने रखो, बंदा बोलेगा सर कर तो लूं लेकिन अभी पैसे कम है, कितना है? बोले 2,000 रुपए लाओ, फॉर्म भरो, 2,000 रुपए जमा करो, बाकी 8,000 कल देना, एडमिशन कंप्लीट कर लेना, शुरू करो तुरंत। वन टाइम किलिंग ऑपरेशन, कल परसों पे बिल्कुल नहीं डालने। जैसे ही प्लान खत्म हो जाए तो उसके बाद करना है फॉलो अप। किसी भी बंदे को प्रेजेंटेशन आपने किया तो प्रेजेंटेशन करने के बाद उसके मन में बहुत से सवाल होते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाता है। उसने कंपनी के मालिक को नहीं देखा, वो दिल्ली तक घूमने नहीं गया, उसने हेड ऑफिस नहीं देखा, उसको लगता है पता नहीं करूं या ना करूं, होगा नहीं होगा। सर देखता हूं, सब